हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग करीब 40 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम आपको एक मेथड सिखाना चाहते हैं। उस मेथड को हम लोग सीख लेते हैं, फिर इसके बाद ये सब क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे इंग्लिश में यदि 60% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए, 60% विद्यार्थी फेल हुए। और फिर उसके बाद हिंदी में 50% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। और उसके बाद दोनों में, और उसके बाद बोथ विषय में, यानी दोनों विषयों में करीब मान लीजिए 4% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। तो अब पूछेगा, बताइए फेल होने वालों की संख्या है और पास होने वालों की संख्या कितनी है। यानी पूछेगा कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं और कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, उनको बताइए, यानी उनका प्रतिशत बताइए। जैसे देखिए, हम पहले कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर फेल 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 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेल 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 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? पास 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 होना चाहिए। यानी फेल 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 होना चाहिए या फिर पास 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 होना चाहिए। अगर यहाँ पर पास 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 होता है तो क्या करेंगे, या फेल फेल होता है तो क्या करेंगे इसको, यानी इसको इन दोनों के योग में से अंतर कर देंगे। देखिए, यानी अगर बोथ में 40% फेल हुए हैं, पूरा इंग्लिश में 60% फेल हुए, हिंदी में 50% फेल हुए हैं, तो इनको जोड़िए। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। जब ये 110 हो गया, इनको जोड़े हैं, तब दोनों में कितना फेल हुए? 40% फेल हुए। तो क्या करें हम? यहाँ से 40 माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ पर 40 माइनस करेंगे तो ये 70% विद्यार्थी हो जाएंगे। तो सब जगह फेल दिया है, यानी ये 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं? 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अगर 70% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितना हुए हैं? 30% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। कहने का मतलब ये है, पूरा टोटल 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अगर देखिए 70% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितना हुए? 30% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पर फेल 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 होना चाहिए या फिर पास 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 होना चाहिए। तो चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज डेट हम मानते हैं, अगर यहाँ पर मान लेते हैं दोनों में क्या है, दोनों में 50% विद्यार्थी पास हो गए हैं। दोनों में क्या है? 50% विद्यार्थी क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। अगर यहाँ दोनों में 50% विद्यार्थी पास हो गए हैं, अब क्या करेंगे? यहाँ पर फेल 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 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पास हो गया। तो अच्छा ये बताइए, अगर दोनों विषय में 50% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितना हुए हैं? 50% फेल हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बोथ में कितना फेल हुए हैं? 50% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। यानी ये वाला पोर्शन अब कैंसिल हो गया। अब ये वाला पोर्शन कैंसिल होगा, यानी पास वाला कैंसिल होगा। बचा क्या? अब फेल यहाँ पर भी बचा, फेल यहाँ पर और फेल यहाँ पर। अब इसको निकाल सकते। देखिए यहाँ पर कितने दोनों जोड़िए, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 अगर फेल हो रहे हैं तो यहाँ पर कितना फेल है? 50 50 माइनस कर दिए, बचा कितना? 60। यानी ये 60% विद्यार्थी क्या है? ये 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगर 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितना हुए हैं? 40% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। यानी इस प्रकार एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब चलिए कुछ और देखते हैं। इसी पर हम एक और आपको मेथड सिखाते हैं। ये फेल 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 होने वालों का आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, पास 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 होने वालों का हम देखते हैं। ऐसे देखिए, मैथ में अगर पाए हैं 40% पास हुए हैं, 40% क्या हुए? पास हुए हैं। और इंग्लिश में 70% क्या है? 70%, 70 मत मानिए, वही क्वेश्चन हो जाएगा। 80% मानिए, 80% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। और उसके बाद बोथ में कह रहा है 70% क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। कितना फेल हो गए हैं? 70%। अगर बताइए 70% फेल हो गए, यहाँ पर फेल होने वाला आ गया। यहाँ पर पास 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 होने वालों को लेंगे तो यहाँ पर फेल होने वाला आ गया। तो अगर दोनों विषय में 70% फेल हैं तो पास कितना होंगे? 30% पास होंगे। तो यहाँ पर बोथ में क्या हो जाएगा? यानी ये 30% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। कितना पास हो जाएंगे? 30%। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको घटा दीजिए। देखिए इसको जोड़िए,
अब ये कैंसिल होगा, ये हट गया यहाँ से, अब यहाँ पर भी पास, यहाँ पर भी पास और यहाँ पर भी पास, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 4 12, 120 आ गया और 30 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस कीजिए, बचा कितना 90%, यानी कितना 90% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 90% पास हुए तो फेल कितना हुए हैं, 10% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। यानी 90% पास हुए तो 10% फेल हुए हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है और इसी के बल पे हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यही कुछ मेथड थे आपको बताना था, अब आगे देखते हैं। अब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 41 क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं, यानी 40% अंक उसको प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक हैं। अच्छा ये बताइए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, और वो कितना पाया, 220 पाया है। 220 पाया और 20 अंकों से फेल हो गया है। अगर इसको 20 अंक दे दे हम, अगर इसको 20 अंक दे दे तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो न्यूनतम पास होने के लिए अंक कितना हो गए, 240, और ये 40% में है और ये 240 अंक हैं। ये 240 40% बराबर गुणे 100 कर देंगे, टोटल अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। यानी क्या किए हम, 220 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 240। ये 240 हो गया तो ये पास हो गया। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 40% चाहिए। ये 40 के बराबर हो गया, गुणे 100 कर दिए, काटिए, 4 छक्का 24, तो कितना आंसर आ गया, यानी 600 पूरा टोटल क्या थे उसमें अंक थे, 600 अंक थे। ओरल भी लगा सकते हैं, 220 में 20 दे दीजिए, उसको कितना हो गया 240, ये 40% बराबर होगा, गुणे 100 कीजिए, 0 0 कैसे, 4 छक्का 24, यानी 600 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है पास होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, न्यूनतम पास होने के लिए प्रतिशत, यानी क्या, प्रतिशत। यानी कहने का मतलब ये है, पहला क्वेश्चन है अधिकतम कितने अंक होंगे, दूसरा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे, तीसरा न्यूनतम पास होने के लिए प्रतिशत कितने होंगे। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, यानी कितना प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है, और उसके बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से क्या हो जाता है, यानी ये फेल हो जाता है। अब उसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है, क्या है, 32% अंक प्राप्त करता है, और वो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है पास होने से, यानी वह पास होने से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये 42 अंक क्या हो जाएगा, ये 42 अंक अधिक प्राप्त करेगा, यानी पास होने के लिए जितना चाहिए उससे 42 अंक क्या किया, ये अधिक प्राप्त किया है। यानी यहाँ पर क्या है, 30 अंकों से फेल हो गया है, ये क्या है, 42 अंकों से अधिक प्राप्त किया है। इसको आप माइनस भी कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये 12% अंतर होगा। अगर हम इसका अंतर किए हैं तो इसका भी अंतर करेंगे, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर होगा 72। आप कहेंगे 72 कैसे होगा। अच्छा ये बताइए, ये प्लस 42 है, -30 है, -30 है। अब इसको घटाइए,
अब इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा इसको घटाएंगे तो, इसको घटाएंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कितना बचेगा, यानी 12, सॉरी ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो कितना जाएगा, यानी 72 हो गया, यानी ये 72 हो गया। अगर ये 72 हो गया तो क्या हो जाएगा, बराबर ये 72%। यानी यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अगर ये माइनस से माइनस ये भी कर सकते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, -12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -72 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए ये 72 जो होगा ये 12 के बराबर होगा, गुणे 100 कर दीजिए, अगर 100 कर देते काटिए, 12 25 60, 12 छक 72, यानी 600 पूर्णांक आ गए। कितने पूर्णांक आ गए, अधिकतम कितने पूर्णांक आ गए, यहाँ पर 600 पूर्णांक आ गए। ये पहले वाला का आंसर हो गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, अब दूसरा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, यानी पूरा टोटल का 20% निकालिए और 30 इसको जोड़ दीजिए और ये आंसर आ जाएगा। देखिए यानी 20%, सॉरी टोटल कितना है, 600 है, 600 है, हम 600 लिखे इसको, और क्या किए इसका 20% निकालें, 20/100, और फिर उसके बाद 30 हम जोड़ दिए, 30 अंकों से फेल हो रहा है ना, पूरा टोटल का यानी 600 का 20% निकालेंगे और 30 इसको दे देंगे और वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। काट दीजिए, काटिए, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 120 हो गया। 120 और 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। तो पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए, कितने चाहिए, 150 चाहिए, क्या पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने चाहिए, 150 चाहिए। अगर पास होने के लिए 150 चाहिए, ये क्या कहा है, पास होने वाला प्रतिशत कितना है, यानी जो पास किया वो प्रतिशत कितना है, 150 बटा कितना, टोटल 600 है, 600 गुणे 100 कर दीजिए, क्या कीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 25 30, कितना आ गया, 25% क्या आ गया, ये न्यूनतम अंक कितने आ गए, 25%। और ये क्वेश्चन यही वाला है, 25% पूछा है। यानी इस प्रकार आप आसानी से देखिए क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 150 अंक प्राप्त किया है, पास होने वाला 150 बटा 600 गुणे 100, इसको काटे 25% ये क्या आ गया है, 25% आपका आंसर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर एक बार फिर देखिए, 150 पाया है, 150 पाया है, कितने में से, 600 में से, बटा 600 गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, काटिए, यानी 6 दूनी 12, 6 25 30, कितना आंसर आ जाएगा, 25% ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर से, पेपर में ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। आप पूरा टोटल क्वेश्चन पढ़िए, टोटल क्वेश्चन लगाइए। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला। देखिए 43, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, फिलहाल देख लीजिए हिंदी में क्या करा है, हिंदी में 52% विद्यार्थी क्या हुए हैं, 52% विद्यार्थी फेल हुए। फिर उसके बाद इंग्लिश में क्या करा है, 42% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में, यानी बोथ में कितना है, 17%, बोथ में कितना है, 17% क्या हुए हैं, यानी फेल हुए हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 94 हो गया, और 17 माइनस कीजिए, 17 माइनस कीजिए तो बचा 77% क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। तो पास कितना हो जाएंगे, 23% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो कहीं दिया होगा, यानी 23% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यानी आसानी से यहाँ पर क्या रहेगा, फेल फेल रहेगा, याद रखिएगा, फेल फेल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 44 देखिए, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा
देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। आप आसानी से लगा सकते हैं, ओरल भी लगा सकते हैं। ओरल कैसे लगेगा, देखिए फिलहाल अगर देखिए 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 20% अनुत्तीर्ण हुए। और उनको जोड़ दीजिए, उनको जोड़ देंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसमें फेल कितना होंगे, 80% फेल होंगे। जब 80% फेल होंगे, उन दोनों को जोड़ के अगर 80 घटाएंगे 70 तो निकल जाएगा, बचा कितना, 10 उसमें से निकल जाएगा। तो 50% विद्यार्थी पास हुए हैं, 50% विद्यार्थी पास हुए। पास होने वाले की संख्या कितनी है, 2500 है। ये 2500 50 के बराबर है, गुणे 100 काट दीजिए, 50 कितना आ गया, यानी 5000 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। फिलहाल देखिए यहाँ पर फिर से देखिए अंग्रेजी में कितने पाए हैं, अंग्रेजी में कितने लोग पाए हैं, 60%। अंग्रेजी में क्या हो गए हैं, क्या हुए 60%, यानी 60% पास हुए हैं। क्या हुए, 60% पास हुए हैं। फिर उसके बाद गणित में कितना है, गणित में 70% क्या है, गणित में 70% पास है। उसके बाद कर आप 20% उम्मीदवार दोनों विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, यानी बोथ में कितना फेल हुए हैं, 20% क्या हुए हैं, यानी फेल हुए हैं। अगर 20% फेल हुए हैं तो पास कितना हुए हैं, पास कितना हुए हैं, बताइए पास कितना हुए हैं, 80% क्या हुए हैं, यानी ये पास हुए हैं। ये वाला कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया, आप क्या कीजिए, पास होने वाली संख्या निकालिए, फेल हो रही, इनको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। अगर इसको जोड़ेंगे यानी 7 6 13, 130 हो गया। अब 80 को माइनस कीजिए, 80 को अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 50% क्या है, पास होने वालों की संख्या है। तो फेल होने वाले की संख्या कितनी है, 50% ही फेल होने वालों की संख्या है। यानी पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या क्या है, बराबर है। क्या कहा है यहाँ पर, यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, कितना 2500, अगर 2500 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, पूरा टोटल पूछा है, यानी यहाँ पर दोनों विषय में पास कितना होंगे, 50%। ये 50 2500 के बराबर है, गुणे 100 काटिए, 5 25, यानी कितना हो जाएगा, 5000 क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएंगे। कुल उम्मीदवार कितने थे, 5000 थे। आप ओरल भी लगा सकते हैं इसको, जैसे हम बताएं, आप देखिए 20% फेल हो रहा है और यहाँ पर फेल हो रहा है 20%, तो पास कितना होगा, 80% पास होगा। अब इन दोनों को जोड़ के घटाना है तो 70 निकाल दीजिए, कितना बचा, 10 निकालिए, 60 में से 10 निकालेंगे, 50% पास हुए, 50 के बराबर है, गुणे 100 कीजिए, ओरल आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 45वां, देखिए एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, छात्रों की कुल संख्या, और दोनों विषय में कितना पास हुए हैं, 150 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं, यानी यहाँ पर कितना है, 90% विद्यार्थी, और यहाँ पर कितना है, 85% विद्यार्थी। ये इंग्लिश है और ये क्या है, ये मैथ है। यहाँ पर 90% पास, यहाँ पर 85%, यानी पूरा टोटल कितना होता है, 100% होता है, केवल 100% होता है। 100%, इसको 90% मिल गया, इसको 85% मिल गया, इसको जोड़िए, 90 और 85 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी 175%। लेकिन 100% होता है 75%, इस दोनों में पास हुए हैं। 75% किस में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए। देखिए 100 हुआ, यानी 100 इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर 100 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 75%। ये 75 जो हैं ये दोनों में पास हुए, ये 75 जो दोनों में पास हुए, और वहाँ पर दोनों में कितना पास हुए हैं, 150। ये 75 के बराबर हो गया, गुणे 100 काट दीजिए, 75 दूनी 150, कितना आंसर आ जाएगा, 200 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, 200 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 46, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से 60% और 80% प्राप्त हुए। पास होने वाले छात्रों की औसत दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, यानी औसत दर प्रतिशत, यानी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 80 छात्र हैं और यहाँ पर कितना है, 60 हैं, और पहले में कितना पास हुए हैं, इसका 60% पास हुए हैं, यानी 80 का 60% पास हुए तो पास कितना हुए, बता दीजिए।
48 और 60 का कितना पास हुए हैं 80%, 80/100 कितना हो जाएगा 48 और प्लस ये कितना हो जाएगा यानी 96 हो गया। 96 हो गया। अब क्या कहा है ये 96 कितना प्रतिशत है, तो 96 बटा पूरा टोटल कितना होगा 140 हो जाएगा गुणे 100। काट दीजिए आंसर है, काटिए 2 7 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 8 16। उसके बाद कितना आया यानी फिर से देखिए इसका कितना आया यानी ये 96 बटा टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा 140, 140 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 चौको 8, 2 8 16, भाग दे दीजिए, भाग दीजिए कितना हो जाएगा 7 7 7 49, 7 6 42, 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42 बचेगा तो बचेगा कितना 60, यही नहीं 42 बचेगा तो 60 यानी 60 बटे 56, 56 हुआ यानी बचा कितना 4 यानी 4/7 यानी इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा इतना प्रतिशत यानी इनका प्रतिशत होगा पास होने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 68% पास होने 68 सही 4/7% पास होने वालों का हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं यानी इसका हम 60% निकाले, इसका 80% निकाले, दोनों जोड़ दिए और इसका प्रतिशत निकाल दिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 यानी 67 अंक प्राप्त करता और 13 अंकों से असफल हो जाता, अधिकतम अंक कितने हैं। अगर 67 अंक प्राप्त करता 13 अंकों से फेल हो जाता 13 इसको दे दीजिए, 13 दे दीजिए कितना हो गया यानी 80 पास होने के लिए चाहिए, तो पास होने वाला का प्रतिशत कितना है 40 से 40 बराबर होगा गुणे 100 कर दिए, काटिए 4 40 यानी कितना आंसर हो जाएगा 200 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने पर उपभोग में कमी कितना हो जाएगी। हम कहे थे अगर वृद्धि दिया है तो क्या पूछेगा कमी पूछेगा, तो हम क्या करेंगे 50/150, 50/150 गुणे 100। देखिए क्या होगा 50% वृद्धि हो रहा 50 और 100 में 50 जोड़ दीजिए 150 गुणे 100 काटिए 5 3 15, 3 3 9, 3 3 9, 1 सही 3% की क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% की ये कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं, देखिए 49, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 28,800 रुपये बचे तो अमित की आय कितनी, अमित की आय कितनी है। क्या कह रहा है जब इस शेष का कहेगा, देखिए ध्यान से इधर फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आय दिया है आय को मान लीजिए x मान लीजिए, अब कह रहा अपनी आय का 20% दान देता है, आय का अगर 20% दान देता बचा कितना 80%, 80% बचा, फिर उसके बाद क्या शेष आय का 20% बैंक में जमा कर देता है। अब शेष आय तो जितना भी शेष आय बची है वो अपने आप में 100% होगी, तो शेष आय का 20% बैंक में जमा कर देता बचा कितना 80% बचा 80/100, और उसके बाद कितनी आय उसकी बची कितना रुपया उसके पास बचा है कितना 12,800 बचा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर वो 20% खर्च कर दिया तो 80/100 बचा। अब जो ये आय बची है ये जो आय है अपने आप में 100% है, इसका 20% उसने फिर खर्च कर दिया बचा कितना 80%, 80/100। अब टोटल कितना उसका बच गया 12,800 रुपये बच गए, तो एक्स का मान निकाल लीजिए, निकालिए 12,800 बटा 80 के बराबर हो जाएगा गुणे 100, फिर ये 80 के बराबर हो जाएगा गुणे 100। आपको इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं, इसको अब डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी कहेगा शेष का तो आप जो दिया होगा लास्ट में जितना धन होगा उसके बटे में करके चलते चले जाए, यानी 20% देखिए खर्च किया है, एक इसके बराबर हो जाएगा, ये 80 के बराबर गुणे 100 कर दिए। अब उसके पास अगर 20% फिर खर्च किया है तो 80 के बराबर गुणे 100 कर देंगे, तुरंत आपका टोटल आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, काटिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, काटिए इसको 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छक 48 00, फिर 8 दूनी 16, फिर 00, तो कितना हो जाएगा 2 के बाद
4 जीरो, यानी कितना आ जाएगा 20,000। ये क्या आ गया आपके आंसर आ गए 20,000। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 100 है, 100 रुपया मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है, अगर उसने व्यय किया है 20% व्यय किया तो बचत कितना हुई है, बचत कितना हुई है 80 रुपये बचा है। उसी प्रकार है यहाँ पर रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। आय कितना होगी तो 100% हमेशा आय होता है। अगर 80% व्यय किया है तो कितना व्यय किया है 80%, यानी 100 का 80% यानी 80 आएगा। व्यय किया है 80% व्यय किया है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उनकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए आय 100% है, उसने 80% व्यय किया तो बचत कितना किया है, बचत कितना है 20 बचत है। अब कह रहा है वो यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि करते हैं, इसमें 25% वृद्धि करें कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब उसके बाद तथा व्यय में 10% वृद्धि करते हैं, यानी 80 में इसमें 10% की, यानी 80 का 110/100 कर दीजिए। 110/100 कीजिए, काटिए, 11 8 88। पहले कितना था व्यय 80 था, अब कितना हो गया 88 हो गया। अच्छा ये बताइए, यानी पहले बचत 20 थी, अब कितना हो जाएगी, अब ज़्यादा कुछ होगी। इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 37 अब बचत हो रही है। कितना हो रही है 37 बचत हो रही है। तो कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, यानी 17 ज़्यादा हो रही है। 17 ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा किस में हो रही है 20% में, तो 20/20 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कीजिए, यानी 17 अधिक है तो बटे कितना हो जाएगा 20, यानी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो काट दीजिए 20/25 17 × 85, 85% क्या हुई है बचत में वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी दोस्तों इस प्रकार से हम लोग करीब 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अब चाहे किसी भी किताब के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको सब क्वेश्चन शॉर्ट में बताए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।